पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए बाई एल। तो आर ओम, ए मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक हुआ ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गतिशीलता का विमीय सूत्र निम्न में से होगा। तो गतिशीलता का जो सूत्र होता है म्यू बराबर वी डी अनुगमन वेग बटे ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वी डी होती है आर इंटू ई बटे एल अनुप्रस्थ काट बटे लंबाई। आर बराबर होता है वी अपॉन आई ओम नियम से, और वी विभव होता है वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। तो डब्लू अपॉन क्यू इंटू 1 अपॉन आई। डब्लू कार्य है तो M1L2T-2 बटी आवेश E1T1 इंटू आई E1। तो प्रतिरोध की आती है M1L2T-3 A-2। तो यहाँ प्रतिरोध की विमा इंटू ए एल स्क्वायर बटे L1। तो यहाँ से प्रतिरोधकता की विमा आई M1L3T-3 तो इसका आंसर होगा ए M1L3T-3 A-2। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 इंटू 10⁻³ ओम है तथा स्याहारता 5% है। तो इसके वर्ण कोड के नाम क्रम से होंगे। तो स्याहारता 5% है, तो 5% जो होती है प्लस माइनस, तो ये गोल्ड की होती है, 10% सिल्वर की और नो कलर की 20%। तो इसमें जो चौथी पट्टी का आती है वो सुनहरे कलर की होगी। तो आंसर होगा बी डी या सी में से कोई सा। अब हम चलते हैं कि 62 जो मान है यानी कि पहली पट्टी का और दूसरी पट्टी का सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। तो सार्थक अंक में 6 किसका है, ब्लू का, और 2 किसका है, रेड का। तो ब्लू नीला और लाल, तो नीला और लाल, तो इसका आंसर हुआ डी। और 10⁻³ ऑरेंज, तो इसका आंसर होगा डी नीला लाल नारंगी सुनहरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, x बराबर 4 ओम और y बराबर 48 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x तथा y के संगत मान क्या होंगे। तो x और y इनकी मात्रकों से x प्रतिरोध है और y ओम इंटू मीटर मात्रक ये प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और घटती है तो प्रतिरोध भी घटता है। तो चालक की लंबाई आधी कर रहे हैं तो इसलिए प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाता है। तो प्रतिरोध 4 ओम है तो आधा कितना हो जाएगा, 2 ओम। और प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आंसर होगा बी, प्रतिरोध 2 ओम और प्रतिरोधकता 48 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, यानी कि अपरिवर्तित मान रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, 1 किलोवाट घंटा 1 KWH का जूल में मान होता है। तो 1 KWH यानी कि 1 किलोवाट घंटा का मान C 3.6 × 10⁶ जूल होगा। तो एक विद्युत यूनिट होती है 1 KWH, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, और 1 KWH बराबर 3.6 × 10⁶ वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड का मान होता है जूल, ये जूल। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक अश्व शक्ति का वाट में मान होता है 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट होता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, किसी पर नहीं। तो चालकता होती है सिग्मा बराबर 1/प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता इंटू चालकता बराबर सिग्मा इंटू 1/ρ बराबर 1, यानी कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, नियत। इसका मतलब चालकता और प्रतिरोधकता का जो गुणनफल है वो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी? तो दो तार हैं जिनकी विमाएं समान है, यानी कि आकार लंबाई सब समान है, और उनकी प्रतिरोधकताएं अलग अलग है, ρ1 और ρ2। तो क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधकता और प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A। किसी भी तार का जो प्रतिरोध है वो इस प्रकार निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर। तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान है, तो इसलिए प्रतिरोध, मान लो एक तार की लंबाई L है, दूसरी की तार की लंबाई भी L है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका प्रतिरोध R1, क्योंकि प्रतिरोधकता एक की ρ1 है और एक की ρ2 है, तो R1 बराबर ρ1 L/A, दूसरे के R2 बराबर ρ2 L2/A। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर R1 + R2, प्रतिरोध के लिए तो R ρH/2L, क्योंकि दो तार हैं, दोनों की लंबाई L + L, तो 2L/A। प्रस्थ बराबर ρ1 L/A + ρ2 L/A। तो ये संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता हो जाएगी ρH बराबर ρ1 + ρ2/2। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो हमें दिया है E बराबर 2.1, आई धारा 0.2 एम्पियर और प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध 10 ओम है। तो धारा I बराबर होता है E/R प्लस स्मॉल r, R+R/E/I, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध बराबर E/I माइनस R। 2.1 ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। तो इसका आंसर होगा बी 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 22 है,
चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध R1 व R2 हों तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार करेंगे कि ये हमें ग्राफ दिया हुआ है I और V के मध्य T1 और T2 तापों के लिए, तो उनके संगत प्रतिरोध R1 R2 हैं। तो ये इनकी कोण, इसको हम θ1 मान लें और इसको हम θ2 मान लें चित्रानुसार। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। अब tan होगा लंब बटे आधार, ये लंब, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से आई बटे डेल V 1 और डेल I बटे डेल V 2 के लिए। तो I यानी कि T1 ताप के लिए 1/R1 1/R2 इस सूत्र से, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो चूँकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए T2 ताप इज ग्रेटर देन T1। तो ये आंसर होगा C, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्वेश्चन 23 है, अपव्यय वेग VD की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो VD बराबर होता है E टोए बटे M E, E टोए M कांस्टेंट राशि है, तो VD समानुपाती हो गया E, तो आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ नहीं बदलती हैं। अपव्यय वेग, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपव्यय वेग, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध चेंज होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई परिवर्तन नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई VI ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध का ओम नियम से V बराबर होता है IR, R बराबर डेल V बाय डेल I। तो डेल V 2 में से 0 गया तो 2 बटे 0.1 में से 0, तो यह आंसर आ जाएगा A 0.2। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से अनओमीय प्रतिरोधों के उदाहरण होंगे। लोहा, चांदी। ओमीय प्रतिरोध होंगे डायोड, गैलियम आर्सेनिक, ये अनोमीय। और डायोड सोना, तो डायोड अनोमीय है जबकि सोना ओमीय, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा B डायोड, गैलियम आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो इसका आंसर है C जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 28 है, 40 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। P बराबर होता है VI, तो I बराबर P/V। P 40 वाट पावर शक्ति और वोल्टेज 220, तो 40 में 220 का हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.18 एम्पियर धारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चित्र में एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 ओम इंटू मीटर एवं ρ2 ओम इंटू मीटर है। ρ1 एवं ρ2 का अनुपात क्या होगा। क्योंकि दोनों चालक एक ही धातु के हैं, इसलिए इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अपरिवर्तित रहती है, लंबाई अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए ρ1 व ρ2 का
जो अनुपात है वो 1/1 यानी कि 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ए। अभी तक जिन भी साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोज़ कैसे लगे। धन्यवाद।